गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 4th विषय हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में कि वचन किसे कहते हैं। वचन होता शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का जो पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, वचन। जैसे एक हो गया तो एक वचन, ज़्यादा हो गया तो बहुवचन। ऐसे देखना, इन वाक्यों को पढ़िए तथा समझिए। सबसे पहले वर्ग अ, वर्ग ब। वर्ग अ में है गाय घास चर रही है, और ब में क्या है, गाय घास चर रही है। तो इसमें जो अ में दे रखा है गाय घास चर रही है, खा रही है जो भी, तो ये क्या हुआ, एक। और यहाँ पे गाय घास चर रही है तो वो बहुत सारी हो गई। ऐसे ही वह खाना खा रहा है, ये एक हो गया। वे खाना खा रहे हैं तो वे बहुत सारे हो गए। लड़का खेल रहा है, ये एक हो गया। लड़के खेल रहे हैं तो ये बहुत सारे हो गए। बच्चों, तुमने इन वाक्यों को पढ़ा, तुमको यह आसानी से पता चल गया होगा कि इन वाक्यों में क्या अंतर है कि नहीं, जो मैंने भी आपको पढ़ के बताया। वर्ग ए के वाक्यों में गाय, लड़का, वह, ये एक एक की संख्या में है ना। गाय है, घास चर रही तो एक गाय चर रही है। लड़का खाना खा रहा है, लड़का एक खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है, वह एक। लड़का खेल रहा है तो लड़का एक। तो ऐसे करके ये क्या है, एक। वर्ग ब के वाक्यों में गाय, लड़के, वे, ये प्रत्येक एक से अधिक की संख्या में है। जैसे आया था ना कि गाय घास चर रही तो गायें खूब सारी हो गई ना। वे खाना खा रहे हैं तो वे भी बहुत सारे हो गए। लड़के खेल रहे हैं तो लड़के भी बहुत सारे हो गए। तो ये क्या हुआ, एक से अधिक। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जो मैंने पहले आपको परिभाषा बताई थी कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का, यानी एक या अनेक होने का जो पता चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, वचन। वचन के प्रकार। वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन तथा बहुवचन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी होने का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से एक वस्तु हो या एक प्राणी हो या कोई एक जो होगा तो वो क्या होगा, एक वचन। जैसे मोर, मोर क्या, एक पक्षी, तो यानी एक प्राणी हुआ ना। हाथी, ये क्या, एक जानवर। चिड़िया, ये भी कितना है, एक, तो ये भी क्या, एक पक्षी। तो जो भी वस्तु हो, प्राणी हो, पशु पक्षी जो भी, तो वो क्या एक होता तो वो क्या कहलाएगा, एक वचन। आगे है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, सबसे पहले दे रखा पुस्तकें, यानी एक पुस्तक होगी तो वो एक होगी, बहुत सारी होंगी तो उनको अपन क्या बोलेंगे, पुस्तकें। ऐसे ही कलियां, कलियां यानी जैसे किसी भी कली, जैसे एक कली होगी उसको अपन बोलेंगे एक कली, बहुत सारी हैं तो वो क्या होंगी, कलियां। तोते, एक तोता होगा उसको अपन एक तोता बोलेंगे, बहुत सारे में तो उनको क्या बोलेंगे, तोते आदि। ये क्या हो गए, बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखना। ऐसे ए बनाकर, यानी जैसे सड़क, सड़क का क्या बनेगा, सड़कें। पुस्तक का पुस्तकें। मेज का मेजें। भेड़ का भेड़ें। ऐसे आ में ए जोड़कर, जैसे सभा, सभाएं। महिला, तो महिला का महिले नहीं हो सकता ना, महिलाएं, यानी इसमें आ रहा है ना, महिला, इसमें ए जुड़े। हवा, हवाएं। माला, मालाएं। जैसे माला तो माले नहीं बन सकता ना, तो माला का मालाएं। ऐसे आ से ए बनाकर, जैसे केला, केला का केले। अब इसमें केला का केलाएं तो नहीं हो सकता ना। लड़का, लड़का का भी लड़का ए नहीं हो सकता, लड़का का लड़के। मेला, मेले। कौआ, कौए। ई या बड़ी ई में यहाँ जोड़कर, जैसे छोटी ई हो या बड़ी उसमें यहाँ जोड़कर। जैसे नीति, तो इसमें नीतियाँ। जाति, जातियाँ। कली, कलियाँ। नारी, नारियाँ। इसमें यह है कि जो बड़ी ई की मात्रा है वो किस में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कली में बड़ी की मात्रा, तो यहाँ ये बदलने के लिए क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा। जैसे नारी में भी बड़ी की मात्रा, तो इसकी नारियां बनाने में छोटी की मात्रा। ऐसे ही छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ में ए जोड़कर, जैसे ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। बहु,
बहुएं, वधु, वधुएं। इनमें सब में छोटा ऊ क्या है, ऋतु में, वस्तु में, बहुएं। तो इनमें हो गया वधु में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा, लेकिन उसका बहुवचन बनाने के लिए वधुएं, तो ये छोटा ऊ की मात्रा आ रही है। या से या बनाकर, जैसे गुड़िया, तो इसका बहुवचन गुड़िया, नाक से बोला जाएगा। चिड़िया, और इसका बहुवचन होगा चिड़िया, इसको नाक से बोला जाएगा। कुछ शब्दों में गण, वृंद, लोग तथा जन आदि शब्द जोड़कर, जैसे देव का देवगण, भक्त का भक्तजन, अब इसमें भक्तगण नहीं होगा। आपका आप लोग, अब इसमें आप गण नहीं हो सकता। मुनि, मुनिवृंद, ऐसे करके इनका क्या है, बहुवचन बनाया गया है। आगे है दोहरान कार्य। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जो सब परिभाषा बताई थी आपको, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जो मैंने बताया था आपको, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जो बताया था कि जो एक होगा वो एक वचन, और एक से जो ज्यादा होंगी वो बहुवचन।